claiming is nothing but recycled allegations, unsubstantiated, unverified, designed to serve its political interests and strategic objectives, which include its efforts to divert attention from its repression and human rights violations in Jammu and Kashmir. We raised alarm over India's unilateral suspension of the Indus Waters Treaty, a legally binding accord brokered by the World Bank and upheld during wars. We called out India's weaponization of disinformation, efforts to malign Pakistan and fabricate narratives. पाकिस्तान ने भारत का जंगी जुनून आलमी बरादरी के सामने रख दिया। पहलगाम हमले से मुतल्लिक भारतीय इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान समेत 15 अरकान की शिरकत। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन व सलामती को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सलामती के दिफा के लिए तैयार है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 70 साल गुजरने के बावजूद मसला कश्मीर हल तलब है। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद भारत अपने रिवायती हथकंडों पर उतर आया। भारतीय एजेंसी रा का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक इंडिया ने बलूचिस्तान में अपनी प्रोक्सीज को मुतहर्रिक कर दिया। कलदम BLA, फितनतुल खवारिज और गैर कानूनी अफगानियों को टास्क दे दिया। गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी की हिदायत जारी। रा ने अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दों को पहुँचा दिया। खुदकुश बमबारों को मुतल्लिका इलाकों की रैकी करवाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस कहते हैं, दोनों मुल्कों में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल बाइस तशवीश है। पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से वापस लौटने की अपील करते हैं। एंटोनियो गुतरेस ने कहा, दोनों मुल्कों को पैगाम दिया है कि किसी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। पाकिस्तान और भारत जंग से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का राब्ता। एंटोनियो गुतरेस ने खित्ते में अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। रिजवान सईद शेख का पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। कहा, भारत ने कोई सबूत दुनिया के सामने नहीं रखा। भारतीय जंगी जुनून ने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। सिंतास मुआहिदे पर भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। ज़रूरी मैशत को ज़िक पहुँचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका। मीडिया, इंटरनेट और नकलो हरकत पर पाबंदियाँ हैं। भारत जबर अंगेज़ पॉलिसियों और इंतज़ामी नाहलियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। पाकिस्तान की मलेशिया के बाद बरतानिया को भी पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, इलाकाई अमन व सलामती के लिए बरतानिया पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। मलेशियन वज़ीर आज़म की तहकीकात में शमूलियत की पाकिस्तानी तजवीज़ की हिमायत। अनवर इब्राहिम ने कहा, मलेशिया तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन है। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना नाकाबिल क़बूल है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इक़दाम का फैसला कुन जवाब देगा। कौमी क़यादत यकजुबान। कौमी असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरका से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द बलोच शनाख्त के नाम पर अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ,
अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फरोग देना चाहते हैं। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात, जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। ISPR के मुताबिक खत्ते से मुतल्लिक मसाइल में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान सकाफत और मजहब के गहरे रिश्तों से जुड़े हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हरदम तैयार हैं। भारत की किसी भी जारहियत के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, मगर किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जारहियत बेनकाब करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द की वफाकी हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ। ईरान की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारजा आमद। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात, सिफारतकारी और मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुक़ात पर बात हुई। अंदाजे हैं जंग LOC तक महदूद रहेगी। भारत की जारहियत पर हमारा जवाब ज्यादा सख्त होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहा, मोदी और नेतन्याहू में कोई फ़र्क नहीं, हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं होगा। मुल्क की सालमियत को खतरा हुआ तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। शरह सूद में मजीद 1% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह कम होकर 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। फतह मिसाइल जदीद न्यूकेशन सिस्टम से लैस है। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की टीम को मुबारकबाद। भारत को एक और हजीमत का सामना। पाक बहरिया ने 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे PHI का सुराग लगाया। पाक बहरिया किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार। भारत की आबी जारहियत। बगलिहार डैम के जरिए पाकिस्तान का 90% पानी रोक दिया। दरियाई चनाब में पानी आने वाले पानी में शदीद कमी। चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसिक रह गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक किशन गंगा डैम के लिए भी ऐसा ही मंसूबा। दरियाई जहलम में पानी कम होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी और मसले कश्मीर पर फ्रंट लाइन पर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हमेशा पसे पर्दा काम करने के लिए जाने जाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद जनरल आसिम मुनीर की सख्त पोजीशन ने पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन सख्त जनरल आसिम मुनीर ने भारत को 2 टोक पैगाम दिया। जुमेरात को मशक़ के दौरान टैंक पर खड़े हो गए। भारत की सिफारती महाज पर बड़ी नाकामी। यूरोप ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मोदी सरकार से सबूत लाने का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के रद्द-ए-अमल पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा तिलमिला उठे। मोदी सरकार की नाअहली का मलबा यूरोप पर डाल दिया। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग और पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के मुस्तरद शवाहिद मंजर-ए-आम पर। जेहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फ़ोन और ड्रोन फ्रांसिक के बाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मजीद भारतीय फौज के ऑफिसर्स और हैंडलर्स के साथ राब्ते में था। रकम भी ली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम के सख्त सवालात और तनकीद का सिलसिला जारी। भारतीय खातून ने कहा, रियासत बिहार के इंतखाबात आ रहे हैं, कश्मीर में हमला करके हकीकत की पर्दापोशी की जा रही है। भारत इंसानियत दुश्मनी पर उतर आया। भारतीय कैद में आज़ाद कश्मीर के शहरी की पुरअसरार मौत। श्रीनगर के वकील ने खानदान को फ़ोन करके यूसुफ शाह के जाँ बहक होने की इत्तला दे दी। ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह 2017 से भारतीय जेल में कैद काट रहा था।
भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दाम, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। पाकिस्तान की भारत के साथ समंदरी हुदूद कौन सी हैं? सूबा सिंध में ज़मीनी सरहद कहां कहां है? तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी हुकूमत ने 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा, जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। महकमा दिफा खतरात को रोकने और फैसला कुन फतह हासिल करने के लिए फौजी दस्तों को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल का जंगी जनून बेकाबू, सयूनी एयरफोर्स यमन पर चढ़ दौड़ी। 30 लड़ाका तैयारों से बमबारी की गई। अरब मीडिया के मुताबिक अल हुदैदा बंदरगाह कंक्रीट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। फैक्ट्री पर हौसियों के लिए मुआशी वसाइल फराहम करने का इल्ज़ाम। हौसियों ने सयूनी हमलों में 2 अफराद के शहीद होने की तस्दीक कर दी। फैक्ट्री में 40 से ज़ायद वर्कर जख्मी हुए। सेहूनी क़यादत गजा पर कब्जे का ख्वाब देखने लगी। इसराइल का फौजी ऑपरेशन की आड़ में फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का ऐलान। 21 लाख फ़लस्तीनियों को जनूब की तरफ मुंतकिल करने का प्लान। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे की मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में शुरू होने वाला नया फौजी ऑपरेशन पहले से ज़्यादा शदीद होगा। इस बार सेहूनी फौज गजा में कार्रवाई करके वापस नहीं आएगी। हमास ने इसराइली मंसूबा सियासी ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। उधर 2 माह से इमदाद की बंदिश के बायस गजा में गजाई बहरान पैदा हो गया। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए। 3,500 से ज्यादा छोटे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। अस्पतालों में सिर्फ 2 रोज का ईंधन बाकी रह गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मट्टी का तूफान, दिन में रात का मंजर। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। और HPL PSL में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स की 1 न चलने दी। पेशावर ने मुल्तान को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेटों से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 109 रन का हदफ 13 ओवर्स में हासिल कर लिया। साइम अयूब 49, मैक ब्रायंट 38 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहिद अजीज 2, डेविड जेली ने 1 विकेट हासिल की।